राम राम हमारे प्यारे बच्चों। मिशन 2025 हमारे सीबीएसई वाले बच्चे 3 मार्क्स क्वेश्चंस का आपका ये कंटिन्यू जा रही है। आपका डे फर्स्ट खत्म हो चुका है, यानी 5 क्वेश्चंस। फिर डे सेकंड का 5 क्वेश्चंस हम फिर लेकर आ रहे हैं आपके पास। आइए, शायद आप पहला सेशन देख लिए होंगे सब कोई। आइए आज से का सेकंड सेशन देखते हैं जरा। ए और बी हमारे बीच के दो पार्टनर हैं, वो भी इक्वल बराबर के साझेदारी हैं। उनका कैपिटल है फर्स्ट डे 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2024 have been prepared, it is observed that interest on capital 6% per annum and salary to A at the rate of rupees 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to partners capital account before distribution of profit. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले पार्टनर्स के बीच में कैपिटल पर इंटरेस्ट और सैलरी नहीं दी गई। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रेक्टिफाइंग एंट्री मांग रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट नहीं मांग रहा। अभी क्लियर है? चूंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस बनाई नहीं गई है, तो आइए हम इसका एंट्री क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देख लीजिए। तो 50,000 का 6% इंटरेस्ट अगर चार्ज करें तो 3,000, और 1 लाख का 6% चार्ज करेंगे तो बेटा 6,000 यानी 9,000 टोटल इंटरेस्ट है। आइए पहला एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट 9,000, ए का बेटा 3,000 और बी का बेटा 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला हो गया। अब सैलरी किसका ओमिटेड है? सैलरी सिर्फ ए का ओमिटेड है, याद रखना। 5,000 रुपया पर एनम। आप एंट्री कर दो। सेकंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 1 ईयर का सिंपल दिया हुआ है, 5,000 पर एनम है बेटा। 5,000 5,000। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स आपके हाथ में। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6। और यहां पर तो कुछ नहीं करने का, नहीं, ये स्लाइड नॉर्मल है बेटा। 7 नंबर क्वेश्चन। एक्स एक पार्टनर है फर्म में, अंडर डिसोल्यूशन वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 2% ऑन द ऑफ द टोटल असेट्स रियलाइज अदर देन कैश एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। कहता है 2% उसको टोटल असेट्स रियलाइज, नेट असेट्स रियलाइज नहीं कर रहा, टोटल असेट्स कर रहा। ध्यान देना है, इस सब टर्म पर ध्यान देना है। टोटल असेट्स रियलाइज अदर देन कैश, कैश को छोड़कर, एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। जितना पार्टनर को दिया जाएगा उसका 10% कमीशन चाहिए एक्स को। सन्ड्री असेट्स इंक्लूडिंग कैश 8,000 है, रियलाइज ₹1,16,000। भाई सबसे पहले बात कर आप, पहला नंबर टोटल असेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट कैश। तो भाई 1,16,000 जिसमें 8,000 कैश है बेटा, तो 1,08,000, 1,16,000 में 8,000 माइनस कर दो आप। सेकंड, कमीशन टू ए को ही कमीशन चाहिए, सॉरी एक्स को कमीशन चाहिए आप।
एक्स को चाहिए कमीशन, कितना चाहिए? 2% टोटल असेट्स रियलाइज, 2% ऑन रुपीज 1,08,000, 1,08,000 का 2% आप निकाल लो बेटा, तो आपका हो गया 2160। पहला पोर्शन खत्म हो गया बेटा यहां तक। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट कहता है बेटा कि सन्ड्री लायबिलिटी को भी पे करना है 31,340 रुपया, जबकि कहता है 10% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर को, यानी प्रॉफिट। आ जाओ जरा देख लो तुम्हारे पास क्या स्टेटस है। बैलेंस ऑफ अमाउंट या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, amount distributed to the partners, total realize 1,16,000 माइनस अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी 31,340। 1,16,000 में 31,340 को माइनस कर दो आप, 84,660। ठीक है, अब इस पर निकाल लो फिर कमीशन 2x, 84,660 का बेटा 10% निकल गया 8,466। टोटल कमीशन 2x रुपीज 8466 प्लस 2160, 10,626 मतलब बेटा 2,160 प्लस 8,466। यही इसका सॉल्यूशंस हो गया। वर्किंग है, सिर्फ कैलकुलेशंस का पार्ट है, इसमें कहीं से कोई जर्नल एंट्री डिमांड नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्स का रेम्यूनरेशन मांग रहा है और शो करना है। अच्छा, जर्नल एंट्री ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन का एक एंट्री कर दो भैया। क्या करोगे भाई? तो करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,626 रुपया, 10,626 रुपया उनको फाइनली रेम्यूनरेशन मिलेगा, जिसका गारंटी है। चूंकि खर्च है रियलाइजेशन में डेबिट में जाएगा, आप इसका एंट्री कर सकते हो। आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है डे सेकंड का। यहां पर भी कहता है ए बी सी और डी 4 पार्टनर से आपा हमारे फर्म में, जिनका रेशियो है 5:3:2:2। इसमें एक बंदा सी जो है रिटायर कर गया लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब ए बी डी डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली हो। ऑन सी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म आज वैल्यूड एट ₹9 लाख। सी रिटायरमेंट के समय फर्म का गुडविल 9 लाख है और नया रेशियो इक्वली दिया हुआ है भैया। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी गारंटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन सी रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, ये बात ही नहीं कुछ होती है बेटा, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां पर गेनिंग रेशियो तुम निकालो, गेनिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड डी। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इक्वली कहता है बेटा, याद रखना 1/3। हमारा ओल्ड रेशियो है 5:3:3:2। देख ले 5:3:2:2। हमारा रिटायरिंग पार्टनर सी है, रिटायरिंग पार्टनर सी है, याद रखना। 5 3 8 2 10 2 12। न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। 3 चौके -5 -1/12, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया बेटा। 1/3 -3/12, 12 3 1/12, ये गेनिंग हो गया बेटा।
डी का जरा देख ले, 1/3 माइनस 2/12, 12 4 माइनस 2 2/12, ये भी सेक्रीफाइस सॉरी गेनिंग हो गया, न्यू माइनस ओल्ड है इसलिए गेनिंग हो गया बेटा, ठीक है। अब आओ तुम, जब ये निकल गया बेटा, निकाल लो अब सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल, 9 लाख इंटू 2/12, 2/12 आ गया बेटा 1,50,000 रुपया। अब आप कैलकुलेट कर लो, सो ए सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ गुडविल, $9 लाख इंटू 1/12, 9 लाख इंटू 1/12, 75,000 होना चाहिए बेटा। बी गेनिंग शेयर ऑफ गुडविल 9 लाख इंटू, बी का भी 1/12 है बेटा, 75,000 ही होगा। डी गेनिंग शेयर ऑफ गुडविल 9 लाख इंटू 2/12, इनका हो जाएगा बेटा 1.5 लाख रुपया। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इसका एंट्री होगा बेटा विथ रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर हमारा कौन है यहां पर, डी और बी और डी है, बी और डी है। बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रिटायरिंग पार्टनर बेटा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा ए है बेटा, एज कैपिटल अकाउंट 75,000। ये तुम्हारा इक्वल हो गया, ये जर्नल एंट्री हो गया। रिटायरिंग के समय जब हमारा रिमेनिंग पार्टनर अगर कुछ गेन करता है तो रिटायर करता है तो उस समय कैसे रिकॉर्ड करेंगे, छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड डे का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर फिक्स कैपिटल, यहां पर टर्म याद रखना, फिक्स कैपिटल 4 लाख 2 लाख। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वेयर प्रिपेयर्ड, it was noticed that interest on capital 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to capital account of partners before distribution of profit। हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री करना, यानी पास एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज करना था, हमसे भूल हो गई, चार्ज नहीं किए, कोई बात नहीं है, चार्ज कर दो भाई। 6% इंटरेस्ट है, दो पार्टनर है, यानी एक का 24,000 और एक का 12,000 होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली क्रेडिटेड 6% पर एनम, 24,000 क्रेडिट होगा और बी का 12,000, 24 12 36,000 हो गया बेटा। अब 36,000 को डेबिट कर दो 3:2 में, तो 36,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 21,600 इंटू 14,400 एंड 36,000। रिजल्ट आ जाएगा बेटा जी, नेट इफेक्ट क्रेडिट डेबिट। तो भाई 22 × 2 = 24, तो 2,400 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे भी 2,400 क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, और यहाँ पे नील हो गया, यहाँ पे नील हो गया क्योंकि डेबिट ज़्यादा था। आप एंट्री कर दोगे यहाँ पर बीच करेंट अकाउंट डेबिट, याद रखना फिक्स कैपिटल था इसलिए करेंट लिया है, टू एज करेंट अकाउंट, टू एज करेंट अकाउंट कितना रुपया बेटा, 2,400 रुपया।
2400, 2400। इसका भी सॉल्यूशंस आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, एक एक चीज पर ध्यान देना, जो जो क्वेश्चंस कहता है उसका प्रैक्टिस जरूर करना। विदाउट प्रैक्टिस मत चल जाना एग्जामिनेशन हॉल में बाबू। आज के डे सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। XYZ तीन पार्टनर जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 4:3:1। Y takes retirement on 30th June 2023. The firm profit for previous year were in 2018 3,24,044, 19 में दिया हुआ 80,000, 20 में 10,000, 21 में लॉस है 10,000, 22 में 40,000 और 23 में तुम्हारा प्रॉफिट है 50,000। 23 में मरा है, इसलिए 23 के प्रॉफिट को हम जज नहीं करेंगे, याद रखना। X and Z decide to share future profit in the ratio of 3:2। आफ्टर रिटायरमेंट रेशियो दिया हुआ है, Y रिटायर किया, याद रखना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जिससे रिटायर करा उसके 4 साल पहले, मतलब 40,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 80,000 लेंगे। ठीक है। द अकाउंटेंट पास द फॉलोइंग जनरेटेड टू रिकॉर्ड वाई शेयर ऑफ गुडविल एंड मिस सम इंफॉर्मेशन। एंट्री किया बट अमाउंट लिखना छूट गया उनका। आइए इनका सॉल्यूशंस कर दिया जाए। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो X और Z का निकाल लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, X शेयर, Z शेयर। नया रेशियो है 3:2 है शायद, नया रेशियो 3:2, पुराना 4:3:1। 4, 3, 1, 3:2। ठीक है। 3/5 माइनस 4, 3, 7, 1, 8, 4/8। 2/5 माइनस 1/8, 40। 24 माइनस 8, 5, 5 के 20, 4/40 डेट इज द गेनिंग पार्टनर। 40 पनी 8, 8 दूनी 16, पनी 8, 8, 5, 11/40। मतलब गेनिंग रेशियो 4:11 हो गया बेटा जी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। आज ये टोटल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लीजिए आप। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 80, 10, 90, 10 हट गया तो 80,000, 1,20,000 आपका 1, 2, 3, 4, हाँ 1,20,000 आपका टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा। डिवाइड बाई 4, 30,000 हो गया बेटा। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो एवरेज प्रॉफिट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 2 से गुना कर दीजिए आप। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट बेटा 30,000 है बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हो गया तो तुम्हारा टोटल कितना हो गया बेटा? 60,000 रुपया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल, सॉरी गुडविल फर्म का निकल गया। अब वाई तुम्हारा रिटायर कर रहा है तो वाई का शेयर है 4, 3, 7, 1, 8, 3/8, 3/8 और गुडविल है तुम्हारा 60,000। 60,000 इंटू 3/8, $22,500 हो गया बेटा जी। तो वाई कैपिटल में जाकर लिख दो 22,500 और गेनिंग रेशियो निकला 4:11, 4/15, 11/15। 22,500 डिवाइड बाई 15 इंटू 4, 6,000 आ जाएगा बेटा और इंटू 11, 16,500 आ गया बेटा। सो लक्ष्य 22,500। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका खत्म। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहो, दम खत्म होगा। तो आज का सेशन फिर यही खत्म हो रहा है आपका। और
जाते जाते आप लोग को फिर से याद दिला दें, आपके एग्जाम के बाद जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं अपने ऑफलाइन नीरज सर के साथ जुड़ सकते हो, ऑनलाइन अकाउंट वाला नीरज सर के साथ जुड़ सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। आप जरूर अपने बेहतर प्रयास करें, चूंकि आपका सीयूईटी अब पहले वाली सीयूईटी नहीं है, आपकी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टफ कर दी है। ये हमेशा याद रखना, आपकी बोर्ड एग्जाम हल्का इजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसी के दुगना नहीं ट्रिपल हार्ड करते जा रही है। तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने से कोई चांस ही नहीं है। तो जाते जाते सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।